आज आपके सामने है जेम्स इंग्लिश बुक के चैप्टर 3 एट टेबल की क्वेश्चन आंसर्स। और साथ में इस वीडियो में आपको आखिर में एक्सरसाइज भी मिलेगी बुक की। तो शुरू करते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन से। द कंट्री मैन टोल्ड द सेलर दैट, मतलब जो ग्रामीण इलाके का व्यक्ति था उसने सेलर से क्या कहा। द नियरेस्ट विलेज वॉज 3 माइल्स अवे, की जो पास वाला नज़दीक गांव है वो 3 मील की दूरी पर है। द ओल्ड मैन इन्वाइटेड द सेलर इन टू द हाउस बिकॉज, बूढ़े व्यक्ति ने सेलर को घर में बुलाया, इन्वाइट किया, क्यों। आंसर इज ही डिड नॉट वांट हिज सन टू बी अलोन ऑन हिज बर्थडे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बर्थडे के दिन उनका जो बेटा है वो अकेला रहे। थर्ड क्वेश्चन, द ओल्ड मैन टोल्ड द सेलर दैट दे वुड बी डाइनिंग इन द डार्क बिकॉज, बूढ़े बुजुर्ग ने सेलर से कहा कि वो अंधेरे में खाना खाएंगे, क्यों। क्योंकि हिज सन हैड बैड आई आई कुड नॉट टॉलरेट द लाइट, क्योंकि उसके जो बेटा है उसकी आँख खराब है और वो रोशनी को सहन नहीं कर सकता। द फेस ऑफ द ओल्ड मैन सन हैड बिकम डिसफिगर्ड। आंसर इज सेविंग चाइल्ड फ्रॉम अ फायर, बच्चों को आग से बुझाते वक्त उसके बेटे की जो चेहरा है वो खराब हो गया था। आंसर द क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन ए, हु वर द कंपेनियंस, यहाँ पर साथी कौन थी। द कंपेनियंस आर द ओल्ड मैन, हिज वाइफ एंड देयर सन। व्हाट डस द सेलर डिस्क्राइब हिज कंपेनियन एज इनविजिबल। सेलर अपने साथ के लोगों को इनविजिबल वर्ड से क्यों डिस्क्राइब करता है। द सेलर डिस्क्राइब देम इनविजिबल बिकॉज दे वर सिटिंग इन द डार्क एंड ही कुड नॉट सी देम क्लियरली, क्योंकि वो अंधेरे में बैठे हुए थे और सेलर उनको साफ तरीके से देख भी नहीं पा रहा था। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर प्रॉम्प्टेड द सेलर टू मेक दिस रिमार्क। आंसर इज द बिहेवियर दैट प्रॉम्प्टेड द सेलर टू मेक दिस रिमार्क वाज द awkwardness and unfamiliarity displayed by his host during dinner. Second question, to the health of the children my boys saved. Question A, who said this word? The old man said this word. B question, where did the boy save the children? The boy saved the children from a fire. How did the incident affect the family? The incident affected the family with pride and gratitude for the son's bravery. Answer this question. How did the sailor get lost? Why did he go to the house despite the countryman's warning? कि सेलर जो है वो लोस्ट गुम कैसे हो गया, लोस्ट यानी गुम कैसे हो गया, और कंट्रीमैन यानी ग्रामीण इलाके के उस व्यक्ति की चेतावनी के बाद भी वो घर की तरफ क्यों गया। The sailor got lost in the countryside due to the fog while trying to find his way back from a walk. He went to the house despite the countryman's warning because he was cold, tired, and needed shelter. सेलर सेलर ग्रामीण इलाके में खो गया था क्योंकि धुंध की वजह से। जब वो अपना घर का रास्ता ढूंढ रहा था, वो उस घर में इसलिए गया चेतावनी के बाद भी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, उसे ठंड लग रही थी और उसे अब एक रहने की जगह चाहिए थी कुछ समय के लिए। वाई डिड द सेलर हेजिटेट टू एंटर द हाउस। आंसर इज द सेलर हेजिटेट टू एंटर द हाउस बिकॉज इट सीम स्ट्रेंज एंड अनवेलकमिंग द कंट्रीमैन्स हैड वार्निंग हिम अबाउट इट। सेलर हिचकिचा इसलिए रहा था उस घर में जाने के लिए क्योंकि कुछ समय पहले ही एक कंट्रीमैन ने, एक ग्रामीण इलाके के व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी थी इस घर के बारे में कि इस यहाँ पर कुछ तो अजीब है। डिड द सेलर होस्ट ईट डिनर इन द डार्क एवरी डे। क्या सेलर की जो होस्ट है यानी वो बुजुर्ग व्यक्ति और उनका परिवार क्या रात के समय में खाना खाते हैं हमेशा। आंसर इज नो, द फैमिली डिड नॉट ईट डिनर इन द डार्क एवरी डे। दे डिड सो दैट डे बिकॉज इट वॉज द सन्स बर्थडे एंड कुड नॉट टॉलरेट लाइट ड्यू टू हिज आई इंजरी। कि परिवार हमेशा अंधेरे में खाना इसलिए रोज़ खाना नहीं खाता क्योंकि इसमें आंसर है नो, कि परिवार हमेशा दिन के समय हर दिन अंधेरे में खाना इस नहीं खाता, और उस दिन उन्होंने अंधेरे में खाना इसलिए खाया क्योंकि उस दिन उनके बेटे का बर्थडे था और उनका बेटा रोशनी को ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाता। क्वेश्चन 4, वाई डिड द फैमिली नॉट हैव कंपेनियन ऑफ्टन। क्यों परिवार के पास कोई साथी नहीं होता।
The family did not have company. The family did not have company often because they lived a very retired life. After the son was injured in a burning house, they rarely saw friends. परिवार के पास किसी कोई साथ नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। और उनके बेटे, क्योंकि उनके जो बेटा है उनकी एक जलते हुए आग में एक इंजरी हो गई थी, और उन्हें दोस्त भी अब कम ही देखने को मिलते हैं, इसलिए उनके साथ किसी की कंपनी नहीं होती, मतलब किसी का साथ बहुत ही कम होता है। थिंक एंड आंसर, व्हाई डू यू थिंक द विलेजर बिलीव दैट देयर वाज समथिंग स्ट्रेंज इन द हाउस? आंसर इज, द विलेजर बिलीव्ड देयर वाज समथिंग स्ट्रेंज इन द हाउस बिकॉज ऑफ द फैमिली आइसोलेटेड लाइफस्टाइल, डाइनिंग इन द डार्क एंड द सन्स disfigured appearance, while their belief were based on superstition and the family behavior did add to the mystery. गांव के लोग इसलिए सोचते हैं क्योंकि ये परिवार ज़्यादातर घर के अंदर ही अपना समय बिताता है। उनका बेटा, जिसका अपीयरेंस, उनका जो चेहरा है वो बहुत बड़ा ही अजीब है, साथ ही परिवार की इस बिहेवियर की वजह से यहाँ पर एक मिस्ट्री बन चुकी, इसलिए गांव के लोगों का इस तरीके से सोचना बिल्कुल ठीक था, मतलब इस स्टोरी में। वाई डू यू थिंक द ओल्ड मैन फाइनली डिसाइड टू लाइट अ मैच? The old man finally decided to light a match to the end the awkwardness and provide light after the sailor accidentally overturned the screen. ओल्ड मैन ने आखिर में माचिस को इसलिए जलाया और क्यों रोशनी इसलिए की क्योंकि वहाँ पर एक जो सेलर थे उनसे एक्सीडेंटली जो है वो पर्दा जो था गिर गया था, तो उन्होंने सोचा कि अब जब पता ही चल गया है तो रोशनी को जला ही दिया जाए। फिर आते हैं इसमें एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज के आंसर मैं आपको ऐसे ही शो करने वाला हूँ। यहीं पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।